बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात दोम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हमने अपने सबक वक्त की अहमियत का आगाज कर रखा है। ये हमारी दरसी किताब का चौथा सबक है और आज हम इसको दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे, यानी आज हमारा है सबक नंबर 4.2। प्यारे बच्चों, आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं कि अल्फाज और सादा जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सकें और सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें। तो ये हमारे हासिलात ताल्लुम है जो आज के सबक में इंशाअल्लाह आप सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह अपने सबक के बाकायदा आगाज से पहले हम दोहराई करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं, दोहराई हम उन हासिलात ताल्लुम की करते हैं जो हम इससे कबल पढ़ चुके होते हैं, जिनकी हम मश्क कर चुके होते हैं। तो आपने मुझे फेल, फाइल और मफूल इसके बारे में बताना है। सबसे पहला जुमला है आपके पास, अहमद ने आम खाए। इसमें से आपने फेल अलग करना है, फाइल अलग करना है और मफूल भी अलग करना है। उसके बाद आयशा बाजार से कपड़े खरीदेगी। अगला जुमला है आपके पास, आयशा बाजार से कपड़े खरीदेगी। और फिर है अब्बू जान दफ्तर में काम कर रहे हैं। इन तीन जुमलों में से आपने इन तीनों के फेल, फाइल और मफूल अलग अलग करने हैं, अपनी मौलिमा को बताने हैं और वो मुतल्लिका हिस्से में उसको लिखेंगी। तो शाबाश, पहले इस दोहराई को करने के लिए, सरगर्मी को करने के लिए वीडियो को यहीं पे रोकिए और इसे सर अंजाम दीजिए। जी, यकीनन आपने फेल, फाइल, मफूल की अच्छे से दोहराई कर ली होगी। प्यारे बच्चों, एक और छोटी सी सरगर्मी आपके लिए। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि हरूफ इस्तिफाम की मदद से 5 जुमले कॉपी पर खुशखत तहरीर करें। आपको याद होगा, ये हमारा कल का घर का काम था जिसमें मैंने आपको सवालिया जुमले और मनफी के जुमले पढ़ाते हुए ये काम घर के लिए करने को दिया था। आपने यकीनन ये काम घर में किया होगा अपने वालिदैन से। 5 जुमले, 5 सवालात जरूर पूछे होंगे और उनके जवाब लिख के लाए होंगे। तो आपने अभी क्या करना है, वीडियो को यहीं पे रोकना है और जो सवाल आपने अपने वालिदैन के लिए मुंतखब किए थे, लिखे थे और उन्होंने उनके क्या जवाबात दिए, ये आप अपनी मौलिमा को अभी बताएंगे। जी, तो यकीनन आप सबने बहुत खुशी खुशी ये सवालात और उनके जवाबात बताए होंगे क्योंकि आपको कल बहुत अच्छा लगा होगा ये सरगर्मी सर अंजाम देके। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक लफ्ज है। मैं इसको इसलिए अदा नहीं करूंगी कि इसकी अदाई आपने मुझे बतानी है कि इस लफ्ज पर जबर आएगी या पेश। इसको दुरुस्त अदा करना हो, इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदास है या उदास है, जबर के साथ अदास या पेश के साथ उदास। बिल्कुल सही, इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है उदास। इसका क्या दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है? उदास। शाबाश। मोहसिन हर काम में सुस्ती करता था। सुस्ती का तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा? आया हम इस लफ्ज को जबर के साथ सस्ती पढ़ेंगे या पेश के साथ सुस्ती पढ़ेंगे? आपने इसको किस तरह से अदा करना है, सस्ती या सुस्ती? बिल्कुल सही है, चूंकि जुमले की मुनासबत से इसमें सुस्ती का लफ्ज आ रहा है, सुस्ती का के तौर पे इस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ पेश के साथ सुस्ती होगा। प्यारे बच्चों, हमारा सबक वक्त की अहमियत, उसके खास अल्फाज कुछ इस तरह से हैं। पाबंदी, पहला लफ्ज है पाबंदी। उदास, उसके बाद है उदास। अगला लफ्ज है सुस्ती। अगला लफ्ज है सुस्ती। कामयाबी, फिर है इम्तिहानात और आखिरी लफ्ज है आपके पास औकात। इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आप पहले से वाहिद और जमा की झैल में कर चुके हैं। आपके पास इक्तबास है जिसको आपने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। इस इक्तबास को पहले मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, फिर आप अपनी मौलिमा की रहनुमाई के साथ इसको अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे और इसकी तफ़हीम करेंगे। इक्तबास कुछ इस तरह से है। अपनी किताबी उर्दू की खोलिए, अपने सामने अपनी मेज़ पर रखिए और जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ आपने साथ साथ उसको गौर से सुनना है ताकि आपको इस सबक में शामिल नए अल्फाज का वाज़ेह तलफ़्फ़ुज़, उनकी अदाई और उनके मानी मफ़हूम से आशनाई हो सके। जी, तो सबक कुछ इस तरह से है। मोहसिन उदास बैठा था क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाना था, मगर उसने देर कर दी थी।
जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो वो खेल के फारिग हो चुके थे और अब घर जा रहे थे। मोहसिन हर काम में सुस्ती करता था, सुबह देर से उठता था, स्कूल पहुंचने में भी देर हो जाती थी। जब उसके इम्तहानात का नतीजा आया तो वो बमुश्किल पास हुआ। मोहसिन की अम्मी ने उसे समझाया कि बेटा, आप हर काम में देर कर देते हैं और अपना स्कूल का काम हर रोज़ ख़त्म नहीं करते, इसीलिए आपका नतीजा भी अच्छा नहीं आया। अब आप मुझे बताएं कि ये मुख्तसर सा एक इक़्तिबास जो आपकी किताब में मौजूद है, जिसको मैंने आपके लिए पढ़ा, इसमें से आप मुझे ये बताएं कि मोहसिन दोस्तों के साथ खेलना चाहता था लेकिन वो क्यों नहीं खेल सका? बिल्कुल सही, क्योंकि उसने वक्त की कदर नहीं की। उन्होंने जो एक ख़ास, एक मखसूस वक्त तय कर रखा था खेल के लिए, वो उस वक्त मुकर्ररा पर अपने दोस्तों के पास मैदान में नहीं पहुंच सका। इसी वजह से चूंकि वो वक्त पर नहीं पहुंच सका, वक्त की कदर नहीं की, तो वो अपने दोस्तों के साथ खेल भी नहीं सका। और एक और बात आप मुझे बताएं कि मोहसिन जो है उसका आपने पढ़ा कि इम्तहान में नतीजा भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया, उसकी क्या वजह थी? बिल्कुल सही, उसकी वजह भी ये थी कि मोहसिन चूंकि वक्त की कदर नहीं करता था, वक्त की पाबंदी नहीं करता था, वो स्कूल जाने में देर कर देता था और जितनी देर से वो जाता था उस दौरान में मुअल्लिम या मुअल्लिमा जो चीज़ पढ़ा रहे होते थे, सिखा रहे होते थे, वो उससे महरूम रह जाता था। तो इस तरह से वो चीज़ों को उस अंदाज में ना सीख पाया जैसे उनका हक था, इसीलिए उसका नतीजा भी इतना अच्छा ना निकला। उसके बाद आपके पास एक और पैराग्राफ है, ठीक है। ये इक़्तिबास वो है कि जिसको आपने खुद दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है, ठीक है। हमारे दीन में वक्त की अहमियत पर बहुत जोर दिया गया है। इस इक़्तिबास को आपने वीडियो को यहीं पे रोकते हुए, चूंकि आपकी किताब का हिस्सा है, पहला इक़्तिबास मैंने पढ़ लिया, इस इक़्तिबास को आप अपने मुअल्लिम या मुअल्लिमा की रहनुमाई में खुद से पढ़िए। जी, तो यकीनन इस इक़्तिबास को भी आपने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ लिया होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने देखा है मज़ीद जाने। मज़ीद जाने की ज़ैल में एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि कुरान की सूरत सूरतुल असर, कुरान पाक की एक सूरत जिसका नाम है सूरतुल असर, उसमें ज़माने यानी वक्त की कसम खाई गई है, जिससे ज़माने की अहमियत का अंदाज़ा होता है, यानी वक्त की अहमियत का अंदाज़ा होता है। आप खुद सोचें कि अगर हम वक्त की अहमियत से वाकिफ ना हो, हम वक्त की कदर ना करें, उसका ख्याल ना रखें, वक्त की पाबंदी ना करें, तो हमारी ज़िंदगी कितनी उलट पुलट हो जाए। आप एक लम्हे के लिए इस तस्वर को अपने जहन में लाएं कि अगर कायनात की तमाम चीज़ें वक्त, तयशुदा वक्त या मुकर्ररा वक्त के बगैर काम करना शुरू कर दें तो क्या होगा। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि सूरज सुबह की बजाय शाम को तुलू हो और शाम की बजाय सुबह गुरूब हो जाए, रात दिन की जगह पे आ जाए और दिन रात की, क्योंकि वो ये सोचें कि जब हमारा दिल चाहेगा, उनको वक्त का एहसास ही ना और वो चलते फिरते रहे। मौसम बगैर वक्त की पाबंदी किए आते जाते हैं तो कैसा लगेगा। यकीनन कायनात का तमाम निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इंसान की हैसियत से, आप अगर तालिब इल्म की हैसियत से वक्त की कदर नहीं करेंगे, वक्त का एहसास नहीं करेंगे, उसकी पाबंदी नहीं करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी का दारो मदार भी बिल्कुल उलट पुलट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी आपके लिए, सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि दी गई इबारत को गौर से पढ़ना और सवालात के जवाबात देने। अब यहाँ पे जो इबारत आपके लिए मुख्तस की गई है, आपके लिए महफूज की गई है, ये आपकी किताब में नहीं है, लेकिन चूंकि आज सिखाई जाने वाली या पढ़ाई जाने वाली चीज़ ये है कि आप इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें और उससे मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। तो उसी झैल में एक और इबारत है जो वक्त की पाबंदी से मुतल्लिक है, लेकिन आपकी किताब से नहीं है। आपने इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद मैं आपसे इसके सवालात पूछती हूँ। जी, तो आप सब ने इस इबारत को, इस इक़्तिबास को गौर से पढ़ लिया, समझ लिया, शाबाश। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी इबादत इंसान को वक्त का पाबंद बनाती है। शाबाश, बिल्कुल सही। क्या दुनिया में वक्त से ज्यादा कीमती कोई शय है? आप खुद से सोचिए। बिल्कुल सही, दुनिया में वक्त से ज्यादा कोई शय कीमती नहीं है, क्योंकि जो वक्त हाथ से एक दफा निकल जाए वो वापस नहीं आता। जैसे आप सुबह स्कूल से आए, आज सुबह स्कूल आए घर से, तो क्या शाम को आप जाएंगे तो आप चाहेंगे ऐसा, या आप चाहने से ऐसा हो सकेगा कि सुबह का वक्त वापस आ जाए? बिल्कुल, ये वो चीज़ है, वो कीमती चीज़ है जो एक दफ़ा आपके हाथ से निकल गया, एक दफ़ा वक्त गुजर गया तो वापस नहीं आएगा।
दुनिया की कोई ऐसी चीज बताएं जो हमेशा अपने वक्त के मुताबिक अमल करती हो। बेशुमार चीजें हैं, शाबाश। सूरज वक्त पर निकलता है और गुरूब होता है, मौसम वक्त पर बदलते हैं, आते जाते हैं, नमाजें हम अपने वक्त पर अदा करते हैं, और बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो अपने वक्त पर आती जाती हैं। क्या आप अपने वक्त की कदर करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही, आप सब अपने वक्त की कदर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने मुकर्ररा वक्त पर स्कूल जाएंगे तो अच्छे से सीख सकेंगे, अपने मुकर्ररा वक्त पर रात को सोएंगे तो सुबह जल्दी हशाश बशाश खुश व खुर्रम उठेंगे तो जाकर पढ़ सकेंगे। बिल्कुल सही। प्यारे बच्चों, अब हम अपनी मश्क का कुछ हिस्सा कर लेते हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कि मश्क हमारे किताब का वो हिस्सा होता है कि जिसमें हम जो हासिल ताल्लुम सीख रहे होते हैं, जिनकी मश्क कर रहे होते हैं, उसको मज़ीद मुख्तलिफ अंदाज में और मज़ीद वसी पैमाने पर हम अपनी मश्क में करते हैं। मश्क की झैल में आपका सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालात के ज़बानी जवाबात दें। इसमें आपके मुख्तलिफ सवालात हैं, जैसे 5 सवालात शामिल हैं, इनके जवाब देने अपनी अपनी मुअल्लिमा को। और इसके अलावा आपका सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। आपने हर सवाल के मुख्तलिफ जवाबात दिए, लेकिन दुरुस्त जवाब का चुनाव करना है और उस इंतखाब को या उस दायरे में आपने रंग भरने हैं, ठीक है। और सवाल नंबर 3 भी आपने अभी जमात में करना है, जो है दर्ज झैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। हमने चूंकि आज अपने मुकम्मल सबक की पढ़ाई की है, उसकी तफहीम की है, तो इसलिए हम मश्क में सवालात के जवाबात की झैल में जो चीज़ें हैं उनको भी आज ही मुकम्मल करेंगे। आपका आज के लिए जो घर का काम है वो कुछ इस तरह से है कि आपने वालिदैन से कोई मुख्तसर कहानी या वाक़या सुनना है, फिर उस कहानी या वाक़या को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ वालिदैन को वापस सुनाना है। पहले आप सुनेंगे और फिर उनको सुनाएंगे, ठीक है। वालिदैन इस कहानी या वाक़या के मुतल्लिक़ आपसे सवालात पूछेंगे। चूंकि आज आप यही चीज़ सीख रहे हैं, तो आप उनको सुनने के बाद, सवालात को सुनने के बाद उनके बेहतरीन जवाब उनको देंगे। प्यारे बच्चों, आपके लिए वर्कशीट भी मौजूद है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी मुअल्लिमा उसको डाउनलोड करेंगी और आपको प्रिंट दे देंगी। असातिज़ा कराम, आपकी सहूलत और आसानी के लिए लेसन प्लान, PPTs और वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जब चाहें उसको डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।